गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे अर्जेलर-यंग थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम को करने से पहले क्या है, ये क्या है, स्टेट एंड प्रूफ है जो आपके पास आ जाती है एग्जाम में। तो इस थ्योरम को करने से पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या दे रखी है हमारे पास कि EN है वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है सेट्स की। देन जो लिमिट सुप्रीमम EN है वो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड यूनियन के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के। दैट इज कि जो लिमिट सुप्रीमम EN है, जहाँ X है वो कहाँ है, कैपिटल X में है, एंड जो X है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है, EN में, फॉर इनफाइनाइटली मैनी N के लिए। ऑल्सो जो लिमिट इंफीमम है EN वो इज इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम, देखो कैसे लिखा है, इंटरसेक्शन लिया N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे। यहाँ हमने क्या किया, यूनियन लिया N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे। यहाँ पे यूनियन लिया था K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N पे। यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के पे। अब अर्जेलर-यंग थ्योरम के स्टेट एंड प्रूफ है। स्टेटमेंट देखते हैं, थ्योरम क्या कहती है कि इफ EN क्या है, अगर EN हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। इफ EN इज अ सीक्वेंस ऑफ, किसकी सीक्वेंस है, मिजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस, किसमें, फाइनाइट मेजर स्पेस में, सच दैट कि जो म्यू ऑफ EN है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपसाइलन फॉर ऑल N के लिए, जहाँ पे जो हमारा अपसाइलन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन म्यू लिमिट सुप्रीमम EN इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपसाइलन, कि क्या EN हमारे पास सीक्वेंस है मिजरेबल सेट्स की, कहाँ पे, फाइनाइट मेजर स्पेस में, सच दैट क्या दे रखा है कि जो म्यू ऑफ EN है, मतलब मेजर ऑफ EN है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपसाइलन है हर एक N के लिए, फॉर ऑल N, जहाँ अपसाइलन क्या हमें बोला है कि ग्रेटर देन 0 है। देन हमने क्या है, लिमिट सुप्रीमम EN पे क्या लगाया, अगर मेजर लगाया हमने, लिमिट सुप्रीमम EN पे मेजर लगाया तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपसाइलन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें लिमिट सुप्रीमम EN है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास डेफिनेशन जो थी वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे प्रूफ करते हैं इसे। आपको स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकता है या फिर स्टेट में लिखी होगी प्रूफ करना होगा। लेट करते हैं, जो EN है, EN क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है। EN बी अ सीक्वेंस ऑफ, किसकी सीक्वेंस है, मिजरेबल सेट्स की, कहाँ पर, इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस में, सच दैट कि जो म्यू ऑफ EN है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपसाइलन है फॉर ऑल N के लिए, और जो अपसाइलन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखो हमने लिमिट सुप्रीमम EN का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कोई E कि वो किसके इक्वल है, लिमिट सुप्रीमम EN के इक्वल है। अब देखो लिमिट सुप्रीमम EN की डेफिनेशन क्या थी, ये थी ना कि इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के, यही से लगाएंगे, इंटरसेक्शन N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के। इसको क्या ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ओके, अब जो इतनी चीज़ है, यूनियन K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के, इसको क्या डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं FN इज इक्वल्स टू यूनियन K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के। देन क्या हो गया, देन हमारा जो E है, ये E है किसके इक्वल हो गया, अब देखो क्या है, E इज इक्वल्स टू दिस है ना, तो इंटरसेक्शन N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इस पूरे को हमने क्या डिफाइन कर लिया, इसको हमने FN डिफाइन कर लिया। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा FN आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा, अब देखते हैं नाउ कि जो हमारा FN है वो है क्या, FN है यूनियन K इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू N E के, ये हमारा, दैट इज अगर हम F को 1 ले तो क्या हो जाएगा, देखो F को 1 ले, सॉरी N को हमने क्या लिया, 1 लिया, मतलब पहले क्या लिया हमने, F1 लिया। तो अब हमें क्या बोला है कि जो K है
जो k है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। हमारा k क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, कि वो k है वो n के बराबर होगा या फिर n से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, f1 आ गया, मतलब n को हमने 1 लिया। अब यहाँ क्या है, e k है, तो k को क्या बोले हैं, या तो वो n के बराबर है या n से बड़ा है, तो मतलब अब n 1 है तो e1 होगा, e2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये चलता रहेगा यूनियन में, क्योंकि यहाँ पे यूनियन पे है ये। अब हम f2 ले भाई, के तो हमने यही बोला ना कि वो हमारा n से बड़ा या फिर n के बराबर है, तो मतलब क्या आएगा, अगर यहाँ 2 है तो 1 से तो नहीं स्टार्ट करेंगे ना, हम 1 वाला हटा देंगे, क्योंकि वो उससे छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है। तो e2 से स्टार्ट किया, e2 यूनियन e3 यूनियन एंड सो ऑन। सेम एज हम f3 के लिए करेंगे, e3 से स्टार्ट करेंगे, e3 यूनियन e4 यूनियन एंड सो ऑन, एंड ये क्या हो जाएगा, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, जो f1 है वो क्या हो गया, वो सुपर सेट हो गया। अब देखो क्या हो गया कि जो f1 हो गया, क्या हो गया, f1 में क्या है, f2 के एलिमेंट्स f1 में आ रहे हैं, मतलब f1 क्या है हमारा, बड़ा हो गया। तो हमने कैसे लिखा है इसको, कि दिस इम्प्लाई कि f1 कंटेनिंग f2 कंटेनिंग, ठीक है, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। दैट इज कि जो fn है वो इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि f के एक एक एलिमेंट्स तो हटते जा रहे हैं, इसके अंदर से हमने e1 हटा दिया, फिर e2 e3, तो ऐसे क्या है, ये fn हमारा डिक्रीजिंग हो गया। फिर ऑल्सो अब हमने क्या किया, इस पे इंटरसेक्शन लगाया, फिर क्या किया कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, fn पे हमने इंटरसेक्शन लगाया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, fn किसके इक्वल था, fn किसके इक्वल था, ये लिया। ठीक है, यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n e के, इधर साइड दोनों साइड हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लगा दिया। ठीक, अब ये क्या चीज़ है, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये देखो ये पूरा किसके इक्वल है, ये e के इक्वल है, तो हमने लिख दिया इक्वल्स टू e बाय 1। तो मतलब अब जो हमारा fn हो गया वो कहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, वो e पे इंक्रीजिंग, fn इंक्रीजिंग ये। तो सिंस हमें म्यू क्या बोल रखा है, कि वो क्या है, फाइनाइट मेजर है, सिंस म्यू इज फाइनाइट मेजर। ठीक है, अगर फाइनाइट मेजर है तो म्यू ऑफ fn हो गया, तो हमने क्या किया, म्यू ऑफ fn इंक्रीजिंग म्यू ऑफ e। ठीक, बिकॉज जो म्यू है वो क्या है, वो हमारा कंडीशनली कॉन्टिन्यूज है फ्रॉम अबव। ऑल्सो जो हमारा en है वो सबसेट है किसका, fn का। en इज अ सबसेट ऑफ fn एंड दिस इम्प्लाई, अगर हम इस पे मेजर लगा देंगे तो म्यू ऑफ en इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ fn हो जाएगा, क्योंकि म्यू कैसा है हमारा, वो मोनोटोन है, म्यू इज मोनोटोन। ठीक, अब क्या हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट कि जो मेजर ऑफ म्यू ऑफ en है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है फॉर ऑल n के लिए, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या किया हमने कि जो म्यू ऑफ en है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ fn है, तो मतलब म्यू ऑफ fn हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ en हो गया, और म्यू ऑफ en है क्या, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है। ठीक, फॉर ऑल n के लिए। तो फिर क्या हो गया, देखो अगर हम क्या करेंगे, इसका मतलब दैट इज कि जो म्यू ऑफ fn हो गया वो क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल n के लिए। अब इस पे क्या लगा दिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लगा दिया हमने fn पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया। दैट इज कि जो म्यू ऑफ e है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा म्यू ऑफ e है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ म्यू ऑफ fn के। ठीक है, अब ये हो जाएगा
म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब क्या करेंगे, इस पे लिमिट सुप्रीमम ई एन लगा देंगे और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो दिस इम्प्लाई म्यू लिमिट सुप्रीमम ई एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।